4.5 साल के बालक को माँ कहती है कि बेटा ये तो तेरे शरीर का पिता है, अगर तुझे बैठना ही है तो उस परम पिता की गोदी में बैठ जो तेरे पिता का भी पिता है। बोली ये परम पिता कैसे मिलेंगे? परम पिता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें वन में जाना पड़ेगा और वन में जाकर भूख प्यास सहनी पड़ेगी, कठोर तप करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तुम्हें वो परम पिता मिलेंगे। तो तू उस परम पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी बन। उस परम पिता की गोदी में बैठने के लिए जा बेटा। तेरी माँ ने कहा है ना, सुरुचि ने, कि बन जाकर नारायण की तपस्या कर। तो एक बात मेरी और ध्यान से सुनना बेटा, वो माँ कभी गलत नहीं हो सकती जो माँ भगवान की तपस्या की बात करे। सुरुचि ने तुम्हें तप के लिए प्रेरित किया है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि माँ सुरुचि गलत है? देखिए, सौतेलेपन का मान रखने वाली समाज की दो महान नारियां हमारे भारत देश की, एक सुनीति और दूसरी माँ कौशल्या। कहती कि माँ गलत नहीं है और वो कभी माँ गलत नहीं हो सकती जो भगवान के भजन की बात करे। और मैं भी कहती हूँ बेटा तू जाके भजन कर। 4.5 साल के बेटे के लिए माँ के मन में क्या चिंता नहीं होगी? लेकिन उस चिंता के बाद भी माँ चाहती कि मेरा बेटा मजबूत बने, मेरा बेटा बड़ी आंधी आए तो बड़ी आंधी से, बड़े तूफान आए तो बड़े बड़े तूफानों से भी लड़ जाए। तेज तूफान में, आंधियों में, माँ सिखाती है, सुनीति सिखा रही है। तेज तूफान में, आंधियों में, पाँव ये जब कभी डगमगाए। जब बेटा ध्रुव, जब तुम जंगल में रहोगे, जब तुम वन में रहोगे और तेज आंधी और तूफान से जब तुम्हारे पांव डगमगाने लगेंगे, तब तुम्हारा सहारा कौन होगा? भूख में, प्यास में, निद्रा में, आंधी और तूफान में तुम्हारा सहारा वो परमपिता परमात्मा होंगे। इस बात पर विश्वास रखना। तेज तूफान में, आंधियों में, पाँव ये जब कभी डगमगाए, थाम ले हाथ बढ़कर तुम्हारा, हाथ भगवन दोबारा तुम्हारा। जब भी आंधी तूफान तुम्हारे जीवन में आएंगे, कोई मुसीबतें आएंगी, भगवान आकर तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। थाम ले हाथ बढ़कर तुम्हारा, हाथ भगवन दोबारा तुम्हारा। हर तरफ था भयंकर समुद्र, जीर्ण है नाथ जीवन की नैया, क्या पता ये कहाँ डूब जाए, जो न मिलता किनारा तुम्हारा। कि जितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान पर भरोसा रखना। 4.5 साल का बालक चला गया वन में। अच्छा, वन की ओर जा रहा है, नारद जी को लगता है 4.5 साल का बालक है, माँ ने अभी जोश खूब भर दिया है, और माँ के बातों को सुनकर, माँ के वचनों को सुनकर बालक थोड़ा रुष्ट भी है अपनी छोटी माता से। और उसकी खुद की माँ ने कह दिया जा बेटा जा, और माँ के कहने पर चला तो आया है, पर इसका विश्वास कितना पक्का है, इनकी श्रद्धा में कितनी दृढ़ता है, जरा इसकी भी परीक्षा ले लो। देवर्षि नारद जी आकर कहने लगे, अरे ध्रुव कहाँ जा रहा है? बोले भगवान का तप करने जा रहा हूँ, भगवान की गोदी में बैठना चाहता हूँ। देवर्षि नारद जी ने समझाया कि भगवान को पाने के लिए एक पैर में खड़ा रहना पड़ेगा, भूख प्यास सहनी पड़ेगी, गर्मी सहनी पड़ेगी, धूप बरसात सब कुछ, ठंड सब कुछ सहना पड़ेगा।
और अगर ये सब सह भी लोगे तो वन में हिंसक पशु रहते हैं ध्रुव, छोटे से बालक हो कौन तुम्हारी रक्षा करेगा। और अगर हिंसक पशुओं से भी किसी तरह बच गए तो भूतों प्रेतों का वन में साया रहता है, उससे कैसे बच पाओगे। एक ही उत्तर दिया सभी प्रश्नों का ध्रुव ने कि मेरी माँ ने कहा है कि भगवान के चरणों पर विश्वास रखने से भगवान हमारी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। और ध्रुव का विश्वास देखा अटल है, ध्रुव का विश्वास पक्का है, संकल्प में एक निष्ठता है। और ये ऐसी संकल्प शक्ति देखी तब गुरु बिना भवन यदि तरई न होई और जो विरंच संकट सम हो। तब गुरु बनकर देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और कहा कि भगवान की जो आशीर्वाद मुद्रा वाली वरद हस्त वाली जो हाथ है, जो स्वरूप है, ऐसे स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान का तप करना। 5 महीना तप किया है, 4.5 साल का बालक है, 5 महीना और तप करता रहा। पहले महीने में 3 दिन में एक बार कंदमूल फल खाता जंगल के, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार पत्ते खा लेता, तीसरे महीने में पत्ता भी खाना छोड़ दिया। कुछ पेड़ों के पत्ते को खाए जा सकते हैं, पत्ता भी छोड़ दिया। तीसरे महीने में केवल 9 दिन में एक बार जल पीता। ऐसी कठिन तपस्या है। और चौथा महीना आया तो 12वां दिन में एक बार वायु को पी लेता, अर्थात एक ही बार में जितनी सांस खींचनी थी उतना खींच लेता। और चौथा महीना पूरा होते होते ध्रुव ने अपनी सांसें रोक ली। और ध्रुव ने जब अपनी सांसें रोकी पूरे ब्रह्मांड की हवा की गति रुक गई। ध्रुव के संकल्प की शक्ति इतनी थी, इतनी प्रचंड ध्रुव की संकल्प शक्ति थी कि अपनी सांसें ध्रुव ने रोकी तो पूरे ब्रह्मांड की, तीनों लोकों की हवा की गति रुक गई। सूर्य ने प्रकाश देने से मना कर दिया और हवा ने बहने से मना कर दिया। और सारे देवता हड़बड़ा के दुनिया पर जब अंधेरा छा गया, हवा की गति रुक गई, सारे देवगण भगवान से प्रार्थना करने गए, आप चलकर अपने भक्त को, छोटे से नन्हे से 5 साल के भक्त को दर्शन दीजिए प्रभु, नहीं तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे, पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। और तब शंख चक्र पद्म और गदा लेकर तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि नारायण उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जरा नेत्र बंद कर लो और नेत्र बंद करके इस झांकी का दर्शन करो। एक तरफ तीनों लोगों के स्वामी और दूसरी तरफ केवल 5 साल के नन्हे से बालक। अपने इस छोटे से भगत को देखकर भगवान मुस्कुराते हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि 5 महीने में मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। भगवान मुस्कुराते हैं बालक को देखकर। अभी तक तो भाई 6 महीने में पहले गुरुकुल जाने की व्यवस्था होती थी, अभी तो 5 ही साल का था, गुरुकुल में प्रवेश नहीं हुआ था, कोई मंत्र नहीं आता था बालक को। कैसे भगवान की पूजा करे, कैसी स्तुति करे, सामने तो खड़े हैं भगवान, क्या कहे क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान को मुस्कुराते देखा तो खुद भी मुस्कुराने लगे, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। और तब भगवान नारायण ने अपने शंख से ध्रुव जी के कपोलों को स्पर्श किया, गालों को स्पर्श किया अपने शंख से, तो ध्रुव जी के अंदर ज्ञान प्रकट हो गया। और उसी ज्ञान के माध्यम से तब ध्रुव जी ने भगवान की वंदना की। और ध्रुव ने कहा कि आया तो था कि आपसे वरदान मांग लूं कि मैं सबसे बड़ा राजा हो जाऊं, पर आपके दर्शन के बाद अब संसार में वापस लौटने का मन नहीं करता है भगवान। आपके दर्शन करने के पश्चात तो यही एक मन में इच्छा है कि अब सारा जीवन आपकी भक्ति में गुजर जाए, आपके चरणों में और आपके प्रेम में गुजर जाए, अब वापस लौटने की इच्छा नहीं है।